कभी नेपाल में भड़का करती थी, जो आग कभी बांग्लादेश में भड़का करती थी, वही आग ने अब यू टर्न भारत देश की तरफ मान लिया है। गाइस, ये लेह लद्दाख की खबर है। ये विजुअल्स जो देख रहे हो आप लेह लद्दाख के हैं, जहाँ पे बीजेपी के सबसे बड़े ऑफिस के झेंड ये जो विजुअल्स देख रहे हो आप, ये लेह लद्दाख का है, जहाँ पे लोगों ने बीजेपी के सबसे बड़े ऑफिस का झंडा निकाल के उतार दिया। लोगों ने इंडिया का झंडा वैसा ही रखा और बीजेपी का झंडा उतार के नीचे रख दिया। ये लोग अब सड़कों पे उतर आए हैं। इन लोगों ने बीजेपी के ऑफिस जला दिए हैं। अब अभी तक मणिपुर जल रहा था, अब लेह लद्दाख जल रहा है। हर जगह पे इन लोगों ने आग लगा दी है। पहले ही तो इन लोगों ने नफरत की आग लगाई, मुसलमान हिंदू में, जाति धर्म में, ऊंच नीच में आग लगाई। अब ये लोग सीधा अलग जगह पे आग लगा रहे हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आई ट्रस्ट माई मिलिट्री, इंडिया आर्मी का मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ उनमें कि ऐसा कभी होगा नहीं। बट इन लोगों की वजह से कहीं हमारा देश को वैसा ना देखना पड़े। इन लोगों के ही करतूते हैं जिनके वजह से आज लेह लद्दाख जल रहा है। जब लेह लद्दाख वाले बोलते हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीन ली है, उन लोगों ने हमारे गाँव घर छीन लिए, हमारी बस्ती छीन ली, हमारा मार्केट छीन लिया, तो ये लोग बोलते हैं तुम देशद्रोही हो। वहाँ की मिलिट्री तक इनका साथ नहीं देती और तुम्हारा मोदी जी उन लोगों के साथ जाता है, हैंडशेक करता है, गले मिलता है, हँस-हँस के करता है। उस हँसी में इन लोगों के कितने दर्द कुर्बान होते हैं, ये बात उनको ही पता है। इन लोगों ने हर वो कोशिश की इनकी ज़मीन मिटाने की, इनकी आबरू बचाने की। इन लोगों ने हर वो कोशिश की इनकी ज़मीन बचाने की, इनके आबरू बचाने की, बट ये कभी कामयाब नहीं हुए, क्योंकि सामने बेहद प्रगतिशील और बेहद शक्तिशाली देश चीन था। पर जब अब इतने सारे इंसिडेंट लगातार होने लग जाए, जैसे हर जगह से तुम्हारे खिलाफ नफरत उगलनी निकल जाए और हर जगह पे तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठनी चल जाए, तो समझ जाओ कि तुम कहीं न कहीं गलत कर रहे हो। और ये बीजेपी का आखिरी टाइम है। हर तरफ से बीजेपी की लंका लगी हुई है, हर तरफ से लगी हुई है। जैसे बिहार से, राजस्थान से, एमपी, यूपी, मणिपुर जल रहा था। मणिपुर कई सालों से जल रहा है, कई महीनों से जल रहा है। कितनी जानें चली गई, कितने मिलिट्री, कितने सोल्जर्स मारे गए, शहीद हुए, बट अभी तक तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को फुर्सत नहीं मिली और जैसा इलेक्शन आया तो प्राइम मिनिस्टर निकल पड़े उधर विजिट देने। ये है तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर की खासियत। और जिस दिन मणिपुर में अटैक हुआ, जिस दिन झगड़ा हुआ था, उस दिन ही राहुल गांधी उसके 2-3 दिन बाद ही उधर गए थे। यही तुम्हारी एलओपी की खासियत। तो अब ये झगड़ा रुक जाना चाहिए। लोग इस तरह से हावी हो रहे हैं, स्पेशली जेन जी जनरेशन अब बहुत गंदा डिस्ट्रक्शन मचा रही है। इन लोगों ने अगर जिम्मा उठा लिया तो सच में सड़कें जल उठेंगी, बिल्डिंगें टूट पड़ेगी और मार्केट ख़त्म हो जाएगा। इकोनॉमी पे सच में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क मंडराता हुआ है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, ये हमारा देश है, हमें यहाँ पे मिलजुल के रहना चाहिए। बट इस टाइम कि गवर्नमेंट अब यहाँ से निकल जाए, चली जाए, क्योंकि सब तरफ से गवर्नमेंट फंस गई है। इन्होंने हर वो चीज़ पॉसिबल कोशिश की जिसके वजह से सत्ता में रह सकते थे, ये सत्ता में रहे। इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने अपने मित्रों परिवारों के लिए किया, अपने बाल बच्चों के लिए क्या, अपने रिलेटिव्स के लिए क्या, बट इन्होंने आम जनता के लिए कुछ नहीं किया है। कोई कितना भी बोले कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, इन्होंने कुछ नहीं किया गाइस। ये वो अंधभक्त है और ऐसे ही अंधभक्त जो भी बोलेंगे हाँ मोदी ने किया है, तो उनको बोल दो हाँ मोदी ने किया है। बट अपने को भी समझ में आता है कि मोदी ने कुछ नहीं किया है। देश बड़ा होना, देश की लोक संख्या बढ़ना, थोड़े बहुत पैसे बढ़ना, ये बड़ी बात नहीं है। बात है महंगाई की, बात है एजुकेशन की बात। अगर तुम्हारे पहले 135 का लोक संख्या थी देश की करोड़ में, अगर वो 150 करोड़ होती है तो तुम्हें गवर्नमेंट के स्कूल बढ़ाने चाहिए कि कम करने चाहिए। इन लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल बढ़ाने की जगह इन्होंने रिड्यूस कर दिए। और ऐसे बहुत चीज़ें हैं। अडानी को 1050 एकड़ जमीन 30 साल के लिए ₹1 वर्ष प्रति लीज पे दी। ऐसी बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। वक्त है, समझ जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे जैसे
लोगों को वजह से हमारे देश को, हमारी भारत माता को कुछ हो जाए। ये देश हम लोगों का है, हम लोग यहाँ पे यूनिटी से रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं। अभी भी आपके पास वक्त है कि चीज़ों को कंट्रोल करो, प्यार मोहब्बत से रहो और आपने जितनी भी गलतियाँ की है उससे भूल के एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे लीडर की तरह रहो। नफरत का बीज बोना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब कमान जेन जी संभाल रहे हैं। थैंक यू सो मच।